किट पे चर्चा करेंगे जो सभी सरकारी विद्यालयों में मिली हुई है और बहुत ही उपयोगी चीज है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तरह तरह की आकृतियाँ, तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा गया है उपयोग पर चर्चा। इसमें तमाम चीज़ें मिली हुई हैं हम लोगों को, टाइल्स, ठोस आकृतियाँ, नोट व सिक्के, डोमिनो संख्या कार्ड, ब्लॉक्स, घड़ी, रस्सी, स्थानीय मान कार्ड, स्टैपिंग मैट, संख्या कार्ड और पास से डोमिनो संख्या कार्ड, तो तमाम चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत हम चाहेंगे कि सर करें, बताएं सर, शुरू करें। देखो बच्चों, जैसा कि मैम ने बताया है कि हर विद्यालय में गणित की टायर जैसा तुम देखे भी हो, इस बक्से के अंदर इतनी सभी चीज़ें रखी हुई हैं। ये सभी चीज़ें बड़ी ज्ञान की चीज़ें हैं। हम लोग अपने घरेलू जीवन में इन सब चीज़ों का किसी न किसी रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये देखे पासे को, तो कितने से बच्चे लोग इस पासे से खेलते भी हैं, लूडो में इसका प्रयोग होता है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है, हम इन्हीं सब चीज़ों से खेलते हैं। बस यही करना है कि उन सब चीज़ों को गणितीय अपने अंदर जो ज्ञान है उससे जोड़ना है। तो हम बहुत सी चीज़ें, जैसे ये संख्या वाला है, जैसे हर सबके घर में घड़ी होगी, घड़ी में घंटा मिनट को जानते हैं, इससे हमें घंटा मिनट की जानकारी मिलेगी। और ये रस्सी है, आमतौर पर लोगों के घरों में तो मीटर होता नहीं नापने के लिए, तो ये अनुमान लगाने के लिए कोई चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये बोतल हम दे देंगे कि बोतल की लंबाई नापनी है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, घर में रस्सी पड़ी होगी, हर घर में रस्सी होगी, रस्सी से इसको नाप लेंगे कितनी दूरी। नापने के बाद फिर एक्यूरेट ये इस स्केल से नापने पर इसकी सही लंबाई हम बता दें। तो रस्सी का प्रयोग इसलिए है, इसको गणित के रूप में कैसे करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। ठोस है, ये आकृति है, आकृति को हमें पहचानना है। किस प्रकार की आकृति है, वर्ग की है। वर्ग की क्या विशेषता होती है, चारों भुजाएं समान होती है, तो ऐसे हम वर्ग जानेंगे। और ये क्या है, इसको भी आप जानते होंगे, ये कैसी आकृति है, षटकोण। इसकी 6 भुजाएं देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये षटकोण है। इन सब चीज़ों के नॉलेज के लिए है, और हम इसे अपने घरेलू जीवन में जोड़ते हुए यहाँ पे गणित को जानेंगे अच्छी तरह से। और आगे मैडम जी बताएंगे। तमाम चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनका प्रयोग, सर ने जैसा कहा कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम लोग घर में करते हैं, लेकिन यहाँ एक आकृति दे दी गई है, एक शेप दे दिया गया है आप लोगों के सामने। आप लोग सबसे पहले हम लोग परिचित होंगे नोट से। नोट कितने लोग देखे, नोट सब लोग देखे हैं ना? 100 के, 50 के, 500 के, 20 के, 10 के नोट होते हैं ना? नोट से हम लोग क्या करते हैं, नोट या सिक्के, नोट या सिक्कों से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं ना? अब आप लोग हमको पहले देख लीजिए, फिर हमें बताइए। देखिए इसमें तमाम नोट हैं, देखिए 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, 10 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, ठीक है? तो ये इससे हम लोग क्या कार्य करते हैं, खरीदने का, चीज़ों को खरीदने का कार्य करते हैं कि नहीं? आप बताइए कितने का नोट है? 100 का नोट है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छे, यानी आप लोग नोट से परिचित हैं। नोट हम लोग यूज करते हैं कि नहीं घरेलू जिंदगी में? नोट हुआ, फिर ये है हमारे पास सिक्के, तो सिक्के भी हैं, नोट हैं। और देखिए, अब देखिए ये कितने की नोट है? 10। और ये कितने का सिक्का है? 5 का सिक्का, दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह 5 का। तो 10 रुपए थे आपके पास, मैंने 5 रुपए और दे दिए, कितने हो गए? 15 हो गए। फिर इसी प्रकार से आपके पास 100 रुपए थे, कितने थे? 100। और मैंने 1 रुपया और दे दिया, कितना दे दिया? 1। कितना हो गया? 101 रुपया हो गया। तो ये हमारे नोट जो है लेन देन और खरीदारी वगैरह के कार्य में आते हैं ना? बहुत अच्छे, यानी आप लोगों को नोट की जानकारी है, ठीक है? ये हो गया नोट हमारा। फिर ये देखिए, ये हमारी अगली आकृति है,
कई कलर में है, देखिए येलो कलर, रेड कलर और ब्लू कलर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइल्स। क्या कहते हैं? ये देख रहे हैं आप लोग, टाइल्स लगी हुई है ना, ये भी हमारी टाइल्स है। और ये तमाम आकृतियों में है। देखिए ये कैसी आकृति है? चौकोर। कैसी है? चौकोर आकृति है। फिर इसी तरह ये त्रिकोणीय आकृति है। कैसी आकृति है? यानी इसको त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको, इसकी ये भुजा, ये सब भुजाएं बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। वर्ग कहेंगे। बहुत अच्छे। इसका प्रयोग हम लोग इसमें टाइल्स कहीं लगाई जाती है फर्श पे ना, देखिए इसमें हम लोग इसको लगाने का कार्य करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे लगाएंगे, इसको भरना होता है। इसको लगा के इसमें सजाएंगे जब अच्छे से, तो ये भर जाएगा। ठीक है? कहने का तात्पर्य ये है, इसी तरह इन तीनों टाइल्स से इसको भरना होता है। टाइल्स मतलब ये एकदम जुड़ जाएगा और ये इसमें शेप पकड़ लेगा, इसमें एक आकार आ जाएगा। समझ में आई बात? कितने लोग कर लेंगे? वेरी गुड। आए सर बताएंगे आगे आप लोगों को। मैडम जी ने अभी बताया आकृति को कैसे सजा के इसमें रखा जाता है। हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे घर पे जैसे चौका का रोटी बनता है, तो चौकी किस राउंड का होता है? गोलाकार होता है ना। फिर बेलन है, तो बेलन क्या आकार का सिलेंडर होता है। कुछ चीजें अंडाकार होती है, जैसे अंडा है तो अंडाकार होती है। ये सब तो जान ही गए होंगे। अब दोनों के पास एक बहुत बढ़िया चीज है, ये आकृति इस पे बनी हुई है। ये स्टाम्प है, कलर है इसमें, और इससे हम लोहर मार के विभिन्न प्रकार की चीजें की आकृति यहाँ बनेंगी और आप लोग को पहचानना है कि वो चीज क्या बन रही है। ठीक? इंक स्याही और यहाँ पे आकृति सी बनी। ठीक? तो ये इसीलिए इसकी तरह तरह की आकृतियाँ हैं। जैसे ये सिर्फ तो पहचान गए होंगे, किस चीज़ का सेब है? मछली का। तो ये स्टाम्प है, इसमें विभिन्न प्रकार का चीज़ दिया गया है ताकि अपने जीवन में इन सब के महत्व को भी जानो कि स्टाम्प का क्या काम होता है। ऐसा देख लिए, इन राशि के बारे में हम बताए ही हैं। अब रही बात, ये संख्या वाला है, स्थानीय मान कार्ड है ये, और संख्याएं दी हुई हैं और संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है। इस मान लो 108 लिखा है, तो 8 की जगह पे है इकाई के स्थान में, तो उसका स्थानीय मान 8 हुआ। और ऐसे ही इसी तरह से सीखना है, इसमें संख्याएं दी हुई, ऐसा तुम किए भी हो। ठीक? और ये पासा वाला कार्ड है, मन में बताएंगे, बहुत रोचक है। ये देखिए, ये है पासा। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? ये पासा। अब देखिए इसको कैसे खेलते हैं। इसमें संख्याएं लिखी हुई है। 3 पासे ऐसे हैं जिसपे संख्या लिखा हुआ है, बिंदु बने हुए हैं, और एक पासा ऐसा है जिसपे चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है ना? इन पासों को ऐसे लेंगे, ऐसे करके ऐसे। ये अब आया क्या? देखिए, एक पासे पे 0 आया, एक पासे पे 1 बिंदु आया, और एक पासे पे 8 आया। एक बिंदु 8 और फाइनली आया जमा, यानी सबको जोड़ना है। 8 संख्या थी और एक बिंदु और 0। 8 1 9। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। वेरी गुड। तो जमा यानी जोड़ना था। फिर इसको ऐसे करेंगे, जो चिन्ह आएगा वो क्रिया अब देखिए, फिर आया ऐड। ऐड मीन्स क्या होता है? जोड़ना। ऐड मीन्स क्या होता है? जोड़ना। फिर आया एक पे जोड़, एक पे 9 आया है, एक पे आया है 4 बिंदु। 9 4 13। और 13 में फिर 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13। आंसर कितना आया? 13। बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही मनोरंजक ये एक तरह से गेम है। इससे आपकी गणितीय क्षमता मजबूत होगी और आपको जोड़ घटाना ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर देखिए एक बार ऐसे ही, इस बार
आया है घटा। क्या आया है? घटा। यानी 7 आया। सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 आई है। जब घटाना आएगा तो बड़ी संख्या उठाएंगे। 7 आया है। फिर 3 बिंदु आया तो 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। फिर 2 आया है तो फिर 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। तो इसका आंसर कितना आया? 2। ये है हमारा पासा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? इसको पासा कहते हैं। आगे बताएं सर। अब घड़ी के बारे में ये तुम लोग देखे सबके घर में घड़ी लगी है ना? तो घड़ी देखना सबको आता होगा। अच्छा, घड़ी में एक सुई चलती रहती है, टिक टिक की आवाज। तो किस चीज की होती है सुई? सेकेंड। तो सबसे छोटी इकाई होती है सेकेंड, जो घड़ी चलती रहती है। सबसे बड़ी वाली सुई और ये सुई, ये छोटी वाली सुई। उसके बाद ये किसकी है? मिनट की सुई है। और सबसे छोटी सुई घंटे की। तो छोटी सुई जहाँ पे रहती है उतने बजते हैं। हर एक खाने का अलग अलग मान होता है। 12 पर आएगा तो वो समय बजेगा। जिसे हमें 9 बजाना। 9 कब बजेगा? छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई कितने पर है? 12। क्या बजेगा? 9। और एक खाने बढ़ेगा तो उतना 5-5 मिनट का एक खाना होता है। देखो यहाँ पे 5 लिखा है तो 9:05। जैसे जैसे बढ़ेगा उतने उतने समय बढ़ता जाएगा। 9:10। अब ये ऐसे बढ़ेगा। अब ये सुई, बड़ी सुई आ गई किस पे? 6 पे। तो कितना बजेगा अभी? 9:30। 9:30 को 9:30 भी कहते हैं। ठीक। अब ऐसे ये खाने की 5 मिनट का अंतर होता है। यहाँ से 5 मिनट पूरे जब 60 पा जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट। तो इस तरह हम लोग जान जाएंगे कि घड़ी आ जाएगा और हम लोग सीख लेंगे। और किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकता है। तो वो अब जान लेंगे, बता देंगे समय ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ब्लॉक्स। देखिए ये रंग बिरंगे ब्लॉक्स क्या हैं? ये क्या है? रंग बिरंगे ब्लॉक्स। इसमें देखिए आप लोग रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, तमाम कलर हैं इसमें। इससे हमको कलर का ज्ञान होता है। वो तो होता ही। ब्लॉक्स से हम लोग इनको ब्लॉक्स को जोड़ के आकृतियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आकृतियां। ब्लॉक्स से हम लोग विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना लेते हैं ना। देखिए ब्लॉक्स को जोड़ना, जैसे हमने जोड़ा, ये अभी हमने जोड़ा है। देखिए क्या बन गया है? ये गन बन गया ना। इसी तरह हम लोग थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो ये फ्लैग बन जाएगा। फ्लैग मीन्स झंडा। क्या बन गया? झंडा। बॉक्स से जोड़ के विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं हम लोग। और कई कलर्स के नाम को सीख सकते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार ये किट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। मनोरंजक किट है एक तरह से। गणित किट के साथ साथ इसको एक मनोरंजन का साधन भी समझा जा सकता है। जिससे आप, जैसे कि पासे में बहुत मजा आया था ना। सबसे इसमें बच्चे एक इसको गेम की तरह खेल के और इससे बच्चे जोड़ना, घटाना, बुरा ये सब सीख सकते हैं। और इससे आप लोग कलर का नाम सीख सकते हैं और शेप बनाना सीख सकते हैं। पैसे से आप लोग जोड़ घटाना सीख सकते हैं, खरीदारी करना सीख सकते हैं कि नहीं? फिर इसी प्रकार से आप लोग टाइल्स से आकृतियां बनाना सीख सकते हैं। और यह है हमारी ठोस आकृति। इसको हम लोग कहते हैं ठोस आकृति। इसका परिचय आप लोगों को सर देंगे। आइए सर। एक और चीज है इसमें गणित में हम देखेंगे और जानेंगे। जैसे हम लोग सभी इस आकृति को पहचानते होंगे। ठीक। ऐसी आकृतियां अगर हम आपसे पूछेंगे ये आकृति की चीज है तो किस चीज की आकृति है? आयत की क्या विशेषता होती है? आमने सामने भुजा बराबर हो। जैसे हम पूछेंगे कि इस कमरे में आयत के आकार की कौन सी चीजें हैं तो आप बता सकेंगे। जैसे खिड़कियां हैं, ये आयत में है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी आयत में है। तो हम इससे, इस चीजों से, खुद से हम जानेंगे आकार की समझ विकसित होगी। ठीक। और इसके साथ ये क्या है? गोलाकार है। क्या है? सर्कल है। वृत्त कहेंगे। ठीक ना? सर्किल को वृत्त कहेंगे।
हम कहेंगे चलिए इस आकृति के कुछ 5 ठोस वस्तुओं का नाम बताइए। बोतल का ढक्कन और चौकी, और तुम बताओ? घड़ी और तुम बताओ? सिक्का, वेरी गुड। और बताओ? हाँ, थाली, वेरी गुड। थाली भी गोल है। और अरे तो खेलते हैं फुटबॉल, कटोरी, बहुत बड़े कटोरी भी गोल होती है। हम लोग खेलते हैं फुटबॉल, वो भी गेंद होता है। तो हम इन सब चीजों से हम सब चीज आकृति के बारे में परिचित होंगे, ठीक। और बहुत सी चीजें हैं, ये इसको सटा देते हैं, ये बेलन जैसे हो गए, बेलन है ना। इस तरह की चीजें कौन कौन सी होती है? डंडा और बेलन, वेरी गुड। और बहुत चीज होती है। आप लोग होमवर्क में दिया जाएगा तो बेलन की तरह की आकृति 5-5 चीज लिखेंगे ना। चलिए, इससे हम लोग जोड़ के तमाम तरह के शेप भी बना सकते हैं। आप लोगों को बताया गया था पहले भी उसको चिपका के हम लोग तरह तरह की आकृतियां भी बना सकते हैं ना। बच्चों ने बनाया था एक बार, रोबोट बना सकते हैं। देखिए बन गया ना कुछ, बेलन, शंकु और ये क्या है, आयत। इन तीनों को मिला के एक रोबोट जैसा आकृति हम लोगों ने बना लिया ना। इसका यूज हम लोग आकृति बनाने में भी करते हैं। इस प्रकार ये हम लोग की आज की गणित किट पर चर्चा रही। आप लोगों को समझ में आया? ठीक, समझ में आया? आप लोग इसको खेल लेंगे, कर लेंगे, जैसे क्या करना है, कैसे यूज करना है।